dear students, what is IPA? The International Phonetic Alphabet is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. It was devised by the International Phonetic Association as a standardized representation of the sounds of oral language. The IPA is used by foreign language students and teachers, linguists, speech language pathologists, singers, actors, lexicographers, constructed language creators and translators. Phonetic transcription or phonetic notation is the visual representation of speech sounds or phones. जब हम ट्रांसक्राइब करते हैं यानी प्रोनाउंसिएशन बार्स के अंदर लिखते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन. द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन यूजेस अ फोनेटिक अल्फ़ाबेट, दैट इज़ द इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट. ठीक हो गया जी. अब हम बात करते हैं कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन नैरो एंड ब्रॉड ट्रांसक्रिप्शन. रिमेंबर वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ transcription. First one is called narrow transcription, and that captures as many aspects of a specific pronunciation as possible and ignores as few details as possible. Using the diacritics provided by the IPA, it is possible to make very subtle distinctions between sounds. Narrow transcription का मतलब है कि जब आप किसी लफ्ज़ की ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, उसका तलफ़ुज़ लिखेंगे, बार्स के अंदर उसकी साउंड्स लिखेंगे सिंबल्स की मदद से, तो उस वर्ड के अंदर कौन से लफ्ज़ को कैसे प्रोड्यूस करना है इसके कोई डायक्रिटिकल मार्क्स होते हैं जो लगे हों. तो जैसे एस्पिरेशन का एच, जिस सिलेबल के ऊपर एच लिखा होगा इसका मतलब इसको प नहीं फ पढ़ना है, राइट. तो जब हम किसी वर्ड के पूरे फीचर्स को कैप्चर करते हैं, पूरे एस्पेक्ट्स को कैप्चर करते हैं उसके तलफ़ुज़ के हवाले से, मखसूस तलफ़ुज़ के हवाले से, उसे हम नैरो ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. और ब्रॉड ट्रांसक्रिप्शन वो है कि जहाँ पे हम बहुत माइनर चीज़ों को नहीं देखते. मिसाल के तौर पे अब पीछे अगर मैं आपको लेकर के जाऊँ तो अगर ये नोट करें, यहाँ पे मैंने अगर पीछे आ जाएं, यहाँ पे पेन है तो मैंने पेन जो है इसको ऐसे लिखा है, यहाँ पे मैंने एच का अगर मार्क लगा दूंगा इसके ऊपर तो ये पेन हो जाएगा, जिससे पता चलेगा. वैसे तो हम पढ़ते इसको पेन नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर एच लगा देंगे तो वो और वाजे हो जाएगा कि ये साउंड एस्पिरेटेड है. ठीक है, इसे हम कहते हैं नैरो ट्रांसक्रिप्शन, कि हम हर फीचर लिखें. यानी इस वर्ड का फीचर है कि यहाँ ये साउंड जो है ये एस्पिरेटेड है, तो यहाँ पे एच हम डाल देंगे तो ये नैरो ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी. लेकिन चूंकि एच नहीं डाला ये ब्रॉड ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगी. ठीक होगी बात. यानी जब आप पूरे फीचर्स देंगे तो वो नैरो ट्रांसक्रिप्शन, ना देंगे तो वो ब्रॉड ट्रांसक्रिप्शन. ठीक हो गया. चलें जी आ जाए. ब्रॉड ट्रांसक्रिप्शन क्या है? और फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन इग्नोर्स एज मैनी डिटेल्स एज पॉसिबल, कैप्चरिंग ओनली इनफ एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्रोनाउंसिएशन टू शो हाउ दैट वर्ड डिफर्स फ्रॉम अदर वर्ड्स इन द लैंग्वेज. तो वो आपको पता चल गया. अब वो देखते हैं कि कौन से डायक्रिटिक. डायक्रिटिक ऑल्सो डायक्रिटिकल मार्क, डायक्रिटिकल पॉइंट, डायक्रिटिकल साइन, ये सारे इन सब का एक ही मतलब है. फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक से है डाया जिसका मतलब थ्रू, एंड क्रीनाइन टू सेपरेट, यानी ये सेपरेट करता है. इज ग्लिफ एडेड टू अ लेटर, राइट. और बाइसेक ग्लिफ द term derived from the Greek diacriticus distinguishing, यानी ये जहाँ पे diacritical marks लगे होंगे ये features को distinct करेंगे. Diacritic is primarily an adjective, though sometimes used as a noun, whereas diacritical is only ever an adjective. Some diacritical marks such as the acute and grave are often called accents. Diacritical marks may appear above or below a letter or in some other position such as within the letter or between two letters. अब आप देखते जाएं. डायक्रिटिक मैंने बता दिया मार्क क्या होते हैं. ये एक्सेंट वगैरह शो करते हैं. पहला ब्रीव है. ब्रीव की ये यू शेप्ड होता है, ये जिसके ऊपर लगेगा वो शॉर्ट साउंड को शो करेगा. ब्रीव शॉर्ट साउंड को शो करेगा. सडेला जो है ये नीचे कॉमा सा लगता है. डायक्रिटिकल मार्क प्लेस्ड बिलो द लेटर सी टू इंडिकेट दैट इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज स, यानी सी के नीचे जब ये स लग जाएगा, जैसे फसाद, ठीक है, FACAD, जैसे वो फकैड नहीं है फसाद है तो सी के नीचे एस लगा होगा तो ये उसकी सिंबल है. ये लगा होगा तो आप सी को एस प्रोनाउंस करेंगे. सर्कमफ्लेक्स
सर्कमफ्लेक्स इसकी ये सिंबल होती है जिसकी ये साउंड क्वालिटी को ज़ाहिर करती है। मैक्रॉन इसकी ये सिंबल होती है, दिस इज़ प्लेस्ड अबव अ वाउल, ये वाउल के ऊपर लगता है जिसका मतलब ये लॉन्ग साउंड है। टिल्डा अ डायक्रिटिकल मार्क, ये वेव की तरह, ये आप लगाएं तो नेजलाइजेशन की ये सिंबल है। स्पेनिश और पोर्चुगीज़ लैंग्वेजेस के अंदर ज़्यादा यूज़ होती है। एस्पिरेटेड साउंड जैसे हम बात कर रहे थे, ये एच होता है, ये जिसके ऊपर आप एच लगा देंगे इसका मतलब हुआ कि ये एस्पिरेटेड साउंड है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी डायक्रिटिकल मार्क्स, ये फोनेटिक सिंबल्स हम सारे पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे लेक्चर में हम इंशाल्लाह कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स की बात करेंगे और मज़ीद हमारे जो क्लस्टर्स हैं, कैसे वर्ड्स बनते हैं, और कुछ ट्रांसक्रिप्शंस देखेंगे। और इससे फिर हमारा सेगमेंटल फोनोलॉजी ख़त्म हो जाएगी, फिर हम सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी इंशाल्लाह पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स क्वाइट क्लियरली। So thank you very much for joining today's class, and hope you have understood all these concepts. Basically, we have talked about 24 consonantal letters, their sounds, symbols, word examples. Then we have had the introduction of International Phonetic Association. Then we talked about narrow transcription, broad transcription. Then we talked about in detail diacritical marks. Then bereave, cedilla, circumflex, macron, tilde, aspirated sound. These are the diacritical marks. We have studied about all these. Then phonetic symbols, we have already studied that, and in our coming lecture we'll be talking about consonant clusters. So dear students, thank you very much for joining today's class. It's Allah Hafiz from my side. Take very much care of yourselves, your relatives, and be always helpful to the needy people around you. Thank you very much. Allah Hafiz.